दोस्तों, हमारा इतिहास एक से बढ़कर एक रहस्यों से भरा हुआ है। इतिहास के पन्नों पर मिलते हैं ऐसे जीवों के वर्णन जो बेहद रहस्यमय हैं। कुछ ऐसे जीव जिनकी हमने सिर्फ कहानियां सुनी हैं, तो कुछ ऐसे जिनका अस्तित्व आज भी हो सकता है। ऐसे ही एक रहस्यमय जीव है विषकन्या, जिसका वर्णन इतिहास में तो मिलता ही है और इसका अस्तित्व आज भी हो सकता है। विषकन्या की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। विषकन्या दरअसल एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक जवान स्त्री होती है, जिसके शरीर में मौजूद तरल लगभग विष होता है। इसके करीब आकर इसके शरीर में मौजूद किसी भी तरल के संपर्क में आने से मौत हो जाती है। पुराने जमाने में राजा महाराजा विषकन्याओं को अपने राज्य में रखते थे। चाणक्य के अर्थशास्त्र में वर्णन मिलता है कि राजा और महाराजा अपने दुश्मनों को नियंत्रित करने और उनका कत्ल करवाने के लिए विषकन्याओं का इस्तेमाल किया करते थे। विषकन्याओं का इस्तेमाल खास तौर पर किसी विशेष व्यक्ति को मारने के लिए किया जाता था। यह विषकन्याएं उसे अपने आकर्षण के जाल में फंसाकर उसे मौत की नींद सुला देती थी और लोगों को पता भी नहीं चलता था कि आखिर उसकी मौत हुई कैसे। विषकन्याओं को समझने के लिए मिट्रिडिएसिम के बारे में जानना होगा। मिट्रिडेट्स नाम का एक ग्रीक राजा था, जिसके पिता की मृत्यु खाने में परोसे गए जहर की वजह से हुई थी। इस बात का डर मिट्रिडेट्स के अंदर भी बैठ गया था कि उसे भी जहर देकर मार दिया जाएगा। इसीलिए उसने बहुत सीमित मात्रा में रोज जहर लेना शुरू किया और धीरे धीरे उसका शरीर जहर का अभ्यस्त हो गया। इसको देखते दुनिया भर में यह पद्धति अपनाई गई और उसका नाम मिट्रिडिएसिम रखा गया। इस पद्धति की वजह से ही हमारे पास एंटीबायोटिक्स और एंटीवेनम जैसी दवाइयां बन पाई। इसी पद्धति को अपनाकर एक साधारण लड़की को विषकन्या बनाया जाता था। विषकन्या बनने के लिए चुने जाने के बाद किसी लड़की का अभ्यास बचपन में ही शुरू कर दिया जाता था। उसे सीमित मात्रा में खाने के साथ जहर दिया जाता था। इसके साथ अपने दुश्मन को रिझाने के लिए उसे नृत्य और सम्मोहन में पारंगत भी बनाया जाता था। जिन लड़कियों की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती थी, उनकी मृत्यु कुछ ही दिनों में हो जाती थी और जिनकी प्रतिरोधक क्षमता तगड़ी होती थी, वह जहर का सेवन करते करते जवान हो जाती थी। जवान होने तक उनके शरीर पर मौजूद पूरा तरल लगभग जहरीला हो जाता था। उसके बाद यह विषकन्या आसानी से किसी की भी जान ले सकती थी। विषकन्या का जिक्र चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन में भी आता है। धनानंद नाम के एक राजा ने विषकन्या को चंद्रगुप्त मौर्य की जान लेने के लिए भेजा था, लेकिन चंद्रगुप्त के पास उनके गुरु चाणक्य थे, जिनकी बुद्धि का जवाब ही नहीं था। उन्होंने देखते ही पहचान लिया कि यह लड़की एक विषकन्या है। चाणक्य ने उस विषकन्या को पकड़वा दिया। उसकी जान बख्शने के बदले में चाणक्य ने उस विषकन्या को दूसरे राजा को मारने के लिए भेज दिया। अब चाणक्य को चंद्रगुप्त की चिंता हुई और उन्होंने चंद्रगुप्त को हमेशा के लिए विषकन्याओं से बचाने के लिए उन्हें धीरे धीरे खाने में जहर देना शुरू कर दिया था। इसकी वजह से चंद्रगुप्त खुद एक विष पुरुष बन गए थे और उन्हें जीवन में किसी भी विष से कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन इस प्रयोग की वजह स्वयं चंद्रगुप्त को भारी दुख भी झेलना पड़ा था। दरअसल चंद्रगुप्त को पता ही नहीं था कि चाणक्य ने उन्हें विष पुरुष बना दिया था। एक दिन खाना खाते समय महारानी ने चंद्रगुप्त का जूठा निवाला खा लिया था और उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई। जिस समय रानी की मृत्यु हुई वह गर्भवती थी, लेकिन बच्चे की जान बच गई थी। वही आगे चलकर बिंदुसार बने। इसके अलावा विषकन्या का जिक्र मगध साम्राज्य में भी सामने आता है, जब नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद ने शिशुंग वंश के काले सांप को मारने के लिए एक बेहद खूबसूरत विषकन्या को भेजा था और उसकी जान ले ली थी। विषकन्याओं के आधार पर कई फिल्में और टीवी सीरियल्स भी बनाए गए हैं और हिंदू पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। दोस्तों, आपको ये विषकन्या की रहस्यमयी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।